तो काफी मजेदार एपिसोड्स के बाद, सिर्फ 12 एपिसोड्स के बाद, एक अलग ही मजा देने के बाद, हाँ वही वाला मजा, फाइनली चेनसो मैन एनीमे खत्म हो चुका है सीजन 1। और अब हम इसके बारे में सही से बात कर सकते हैं कि इसमें लाइक कैसे कैसे क्या क्या अच्छी चीजें थी, क्या क्या बुरी चीजें थी। एंड वैसे तो इसके सिर्फ सीजन 1 यानी कि सिर्फ 12 एपिसोड्स नहीं बता दिया कि आगे क्या क्या कांड हमें देखने को मिलने वाले हैं। सीजन 1 तो सिर्फ शुरुआत थी, एंड शुरुआत ही इतनी मजेदार, इतनी खतरनाक थी, तो आगे जाके क्या होगा, तो काफी सारी चीजें हैं डिस्कशन करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी ऑब्वियसली हमारे चेनसो मैन के सक्सेस होने के राज के ऊपर। और भी तुमने कई सारे एनिमे देखे होंगे डीमन वाले, जिसमें डीमंस वगैरह रहते हैं, डेविल्स रहते हैं, कर्स वगैरह रहते हैं, जुजुत्सु काइसेन। और चेनसो मैन भी वैसा ही एनिमे होने वाला था कि हमें डेविल वाला कॉन्सेप्ट लाता, लेकिन इसने ऐसा क्या नया किया कि भैया ये अलग ही बन गया दूसरों से और ज्यादा सक्सेसफुल भी। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स हमारे मेन कैरेक्टर का गोल। हमारे मेन कैरेक्टर का गोल क्या था? गोल जो कि एनीमे वर्ल्ड में तो ना सही, लेकिन रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा सेंस बनाती है। काफी सारे एनीमे देख लिए होंगे जिसमें कि हमारे मेन कैरेक्टर का गोल रहता है आई एम गोना बी द पायरेट किंग, आई एम गोना बी द होकागे, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, बहन को बचाएंगे। अरे बहुत चीजें देख ली, लेकिन रिलेट किससे कर पाए हम? कुछ ही, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि असली दुनिया में भी काम करता है। एंड तुम्हें पता है, बताने की जरूरत तो है नहीं, अभी तुम ही को देख लो तो और एनीमे में सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? जहां हम उस पर रिलेट कर पाते हैं। एंड इस चीज से हमने ऐसा रिलेट कर लिया कि हमने कभी रिलेट किया ही नहीं था ऐसी चीज से, इसलिए हमें ये एनीमे बहुत ज्यादा ही पसंद आया। एंड जब वो एंजॉय करता है, हम भी एंजॉय करते हैं। मतलब मजा तो इसका अलग ही था। फाइट्स वगैरह का एनीमे मजा रहता है, इस चीज का मजा तो अलग ही था। और एक और चीज जो कि इस एनीमे ने बाकी एनीमे से डिफरेंट करी है, जो कि तुमने शायद इसमें नोटिस कर लिया था, कि इस चेनसो मैन एनीमे के हर एपिसोड के एंडिंग जो सॉन्ग रहता था, एंडिंग सॉन्ग और जो विजुअल्स वगैरह दिखाते रहते, उसमें हर एपिसोड में वो चीज अलग है। और ये कोई छोटी डिटेल नहीं है, काफी बड़ी डिटेल है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम ले ली थी। ओपनिंग सॉन्ग ले लो या फिर एंडिंग सॉन्ग में ले लो, बहुत सारे इसमें झंझट रहते, लेकिन हर सॉन्ग के साथ अलग अलग एंडिंग। किसी भी एनीमे सीरीज को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या बनाती है? उसकी मिस्ट्रीज, उसकी कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, एंड उसी के बारे में हम अपने दोस्तों से गचड़ रहे होते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। कुछ तो यूट्यूब में आके गचड़ते हैं। और हमारा चेनसो मैन का सीजन 1 भी काफी सारी मिस्ट्रीज यहाँ पे पीछे छोड़ के चला जाता है, जो कि हमें एनीमे बताई नहीं। सबसे पहली मिस्ट्री तो हमारी चेनसो मैन देखने की वन ऑफ द मेन वजह हमारी माकीमा जी। भाई शुरू में इसका कैरेक्टर ऐसा बताया कि भाई कितनी सुशील, कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन आखिरी के कुछ एपिसोड ने इनने बताया अपने असली रूप, इनने अपनी असली पावर दिखाई। मतलब मैं तो सही में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। ऐसी पावर होगी, पावर कुछ तो होगी, मुझे तो लग रहा था ऐसा, लेकिन ऐसी पावर होगी ये थोड़ी पता था। मतलब ऐसा कुछ भाई जूत्सु क्या था, धूम फाट भुश फचाक, ये हो रहा है इससे। और ट्रेन वाले अटैक में तो इतना खतरनाक उसको मार दिया था, लेकिन वो फिर कैसे जिंदा होके आ गई? बस खून लगा, नॉर्मल चल के आ गई, वो तो मिस्ट्री। और दूसरी मिस्ट्री यहाँ पे छोड़ के गए हमारे डेंजी भैया के बारे में। इतना ऐसा क्या स्पेशल है कि उसके भाई साहब पूरी कायनात ही उसके पीछे पड़ी है, गन डेविल तक उसके पीछे पड़ा है। भाई उसको क्या चाहिए? मुझे तो उसकी पावर नॉर्मल लग रही थी कि बस चेन सो आ जाएगी जगह जगह से ऐसे मारते काटते हो, लेकिन लग रहा है कि अब कुछ तो स्पेशल है उसके बारे में, जब भी तो लोग इतना पीछे पड़े ऐसे फालतू में थोड़ी घूमते रहते। उसके ऐसा एक और बंदा भी जैसा दिखाया था, जो ट्रेन के ऊपर जिससे फाइट हो रही थी, जिसकी जगह चेनसो की जगह उसके पास स्वॉर्ड्स हैं, हाथ और सिर से स्वॉर्ड्स निकल जाती, वो भी बिल्कुल सेम काम करता है, वो भी काट सकता है, ये भी काट सकता है। तो इसी से पता चलता है कि डेंजी या फिर उसके जो चेनसो डेविल या फिर हमारे पोचिता, कुछ भी बोल लो, तीनों एक ही हैं। उनके बारे में कुछ तो ऐसा अलग है कि जो कि पूरी कायनात उनके पीछे छोड़ रही है। एंड आगे भी शायद सीजन में डेंजी की वजह से ही लड़ाई होने वाली है। और तीसरी मिस्ट्री की हमारे जो गन डेविल ने जो चमचे भेजे थे अपने डेंजी को अगवा करने के लिए, एंड उन्हीं चमचों ने हमारी पुरानी इतनी अच्छी टीम थी, इतने अच्छे बंदों की टीम थी, वो खत्म करवा दी है। मतलब समझ रहे हो, इतने खतरनाक इनके चमचे ही है, तो खुद गन डेविल कितना पावरफुल होगा। उसकी पावर का नमूना हमने आकी की बैक स्टोरी में भी देखा था। मतलब हवा के जैसे पूरा घर उड़ा दिया, मतलब ऐसा तूफान, इतना खतरनाक। मतलब पावर क्या है, नाम तो गन डेविल है, लेकिन ऐसी कैसी पावर है। एंड और भी कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज है। एंड ये बेसिकली आगे के हमारे सीजन्स के लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए है। वैसे चाहे तो इनकी अलग वीडियो में हम बात कर सकते हैं, और ऑब्वियसली स्पॉइलर होंगे, काफ़ी बड़े बड़े स्पॉइलर हो सकते हैं, तो इसलिए अगली वीडियो में करेंगे। अगर करेंगे तो इस वीडियो को क्यों अपन बर्बाद करें, मतलब बड़ा करें तो आजकल पेसिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है किसी भी टाइप के कंटेंट में, चाहे वो यूट्यूब वीडियो या फिर कोई वेब सीरीज़, पिक्चर वगैरह जो भी हो, या फिर एनीमे सीरीज़ क्यों ना हो, उसकी पेसिंग यानी कि उसकी स्पीड किस तरीके से वो चल रही है, वो बहुत मैटर करती है। एंड एनीमे तो पूरा मांगा से मतलब लेके बनाया जाता है। मतलब मांगा की स्टोरी को टापना है आपको एनीमे में, और उसी स्टोरी को आप किस तरीके से, किस स्पीड में टाप रहे हो, वही पेसिंग होती है। और जैसे कि लोगों को आजकल ज़्यादा जो पसंद आ रहा है फास्ट पेस्ड कॉन्टेंट, जैसे कि मेरी वीडियो देख लो, अगर मैं ऐसे बोलता तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ चेनसो मैन की कुछ बातें, स्किप
तुरंत भाग जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। एंड ऐसे ही चेनसो मैन भी फास्ट पेस्ड है, देखते साथ तो तुम्हें पता चल ही गया होगा फास्ट इसकी स्टोरी चल रही है। एंड हाँ, अब सूत्रों से पता चल गया है कि इस चेनसो मैन के सीजन 1 यानी कि 12 एपिसोड में इनने 37 चैप्टर्स कवर किए हैं मांगा के। एंड चेनसो मैन की मांगा में कुछ 100 कुछ चैप्टर्स है, मतलब 37 एक सीजन में कवर किए। एंड इतना ही कुछ अगले सीजन में कर देंगे, मतलब 3 सीजन की जुगाड़ है और आगे भी चैप्टर आते रहेंगे वैसे तो, पर आराम से 3-4 सीजन आराम से बिल्कुल बन जाएंगे। एंड जब तक एनीमे के 3-4 सीजन आएंगे, जब तक मांगा तो और आगे पहुंच जाएगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सबकी सही चल रहा है। एंड अच्छा ये तो खूब सारी सुन ली होगी इस एनीमे से रिलेटेड तुमने लोगों से और मुझसे भी। एंड कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या गलत चीजें थी इस सीजन 1 में। और इस चेनसो मैन एनीमे की बुराइयां वहीं से शुरू होती जहां से आप इसको मांगा से कंपेयर करना चालू करेंगे, क्योंकि मांगा से आप मतलब मोस्ट ऑफ द एनीमे अगर आप उसकी मांगा से कंपेयर करेंगे तो आपको मांगा ही ज्यादा अच्छी लगेगी, एनीमे बहुत कम ही ऐसा लगता है अच्छे लगे। और मांगा से एनीमे बनाना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मांगा में ओरिजिनली मांगा कलरलेस रहती है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट मांगा रहती है। देखी हो तुमने तो, देखी तो होगी यार, मतलब पूरी स्टोरी ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही होती है। एंड एनीमे में क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट तो चलेगा नहीं, कलर तो लाने पड़ेंगे। तुम एकदम झिलमिल सितारे वाले कलर नहीं रख सकते, मतलब एकदम वाइब्रेंट नहीं रख सकते, तुम्हें मतलब उस फील के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा कि डार्क एनीमे तो डार्क थोड़ा सा वो रहेगा, लाइट एनीमे है मजाक मस्ती चल रही है तो लाइट रहेगा, आजू बाजू का मतलब ब्राइट रहेगा, ऐसी मतलब चीजें रहती हैं कई सारी। और ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज से रिलेटेड इंटरनेट पे यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही लोगों में कि भाई हमें पसंद नहीं आई, तुमने जो चेनसो मैन की थीम रखी है मुझे थीम ही पसंद नहीं आई, जो टोन रखी है टोन ही पसंद नहीं आई। पर मुझे पर्सनली जो एनीमे की टोन थी वो काफी अच्छी लगी, मतलब परफेक्ट लग रही थी, सही तो चल रहा था, मुझे पता नहीं चला कहाँ पे गलती लगी। पर इन लोगों को पता नहीं कहाँ से क्या इनमें गलती दिख रही है। एंड जैसा कि मैंने कहा ये सारे वही मांगा वाले, जब आप इसको मांगा से कंपेयर करेंगे तो भाई एनीमे में खूब आपको वो गलतियां दिख जाएंगी। जैसे कि मांगा में छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कहाँ पे वो लड़ते झगड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। जैसे कि मैंने बताया तीनों हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे बंदे हैं कि वो इतनी जल्दी तो सेटल हो नहीं पाएंगे, जैसा कि हमने देख ही लिया, लेकिन एनीमे में जल्दी हो जाता है। मांगा में थोड़ा डिटेल दिया जाता है, रियलिस्टिक तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन फास्ट पेस्ड कंटेंट जैसा कि मैंने बताया। और अभी तक तुमको लग रहा होगा ये छोटी मोटी चीज है, मतलब इन पे कौन थोड़ा बस थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेगा, ट्विटर में बोल देगा, इंस्टाग्राम में चिल्ला लेगा, बस इससे ज्यादा क्या होगा। नहीं भाई, जापान में पता है इस चीज से रिलेटेड पेटिशन चल रहा है कि भैया हमें चाहिए चेनसो मैन एनीमे का रीमेक, हमें नहीं पसंद आया तुम्हारा सीजन 1, हमें चाहिए नया चेनसो मैन एनीमे, मतलब उसका रीमेक नए डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर भी हमें नया चाहिए, हमें नहीं पसंद आया। मतलब लोग रोडों पे उतर गए भैया इस चीज के लिए, समझ रहे हो मतलब कितना मतलब जुनून है चेनसो मैन के लिए, उसके लिए उनने कहा भाई साहब मांगा में तो अच्छे से बताया, हमें एनीमे में भी और अच्छे से चाहिए, डिटेल में चाहिए। जोक्स असाइड उनको भी यही प्रॉब्लम, मतलब टोन वगैरह एंड कुछ कुछ कॉमेडी है जो कि मांगा में अच्छे से काम कर जाती है, एनीमे में हमें मजा नहीं आता उस कॉमेडी में, वही चीज है। और एंड ऐसी जैसी कुछ चीजें हैं, थीम वगैरह है एंड फाइट सीन्स वगैरह हैं, काफी ज्यादा इन्होंने चेंज की है एनीमे में। मांगा के फाइट सीन थोड़े और ज्यादा ब्रूटल हैं और ज्यादा खून खराब है उसमें, एनीमे में वो चीज़ थोड़ी थोड़ी कम कर, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम करने की कोशिश की है, सेंसर मतलब इसको बोलते हैं सेंसरशिप, तो इसलिए वहाँ के लोग पेटिशन कर रहे हैं कि रीमेक चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होगा ऐसा। एनीमे बनाने में कितना पैसा लगता है आपको पता है, हलवा थोड़ी है एनीमे की, ऐसा किया और बन गया। तो माप्पा वाले तो उसमें कुछ नहीं करने वाले, तुम चिल्लाते रहो रीमेक, और करेंगे भी कैसे, अगर मन भी बना लिया उनने करने का तो लिस्ट रखी उनके पास एनीमे, कितने सारे एनीमे और रखी इनको, उन पर भी काम करना है, तो रीमेक क्या, किससे तुम उम्मीद लगा रहे हो, कुछ नहीं होगा ऐसा। पर ऑब्वियसली ये सब तो चलता रहेगा। पर अब हम कंक्लूजन पे आए तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि चेनसो मैन इज वन ऑफ द बेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम बन चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक अलग कहानी बताता है, अलग तरीके से बताता है, अलग अलग चीजों के साथ बताता है, और कितना अनएक्सपेक्टेड एनीमे है भाई साहब, मतलब क्या कुछ हो जाए इसमें एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कब क्या हो जाए। मुझे सबसे बड़ा शौक वहां पे लगा था जो हमारी पहली टीम थी, जो कि होटल वाले उसमें जाके होटल वाले उस डेविल को मारती है, वहां पे पहले डेंजी को ही मारना चाहते, लेकिन फिर मतलब दोस्त वगैरह बन जाते, सब साथ में आ जाते हैं, एंड लगता है कि हाँ यही साथ में रहने वाले हैं, इन्हीं के साथ स्टोरी चलेगी, सब इन्हीं का सही चलेगा। लेकिन उसके अगले एपिसोड में सब गायब, सब खत्म, सब मर गए। कुछ टाइम तक मुझे लगा कि ये सपना होगा, किसी का सपना होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, लेकिन रियल वहीं से इस एनीमे ने बता दिया कि नहीं, तुम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कहानी के बारे में, अगर एक्सपेक्ट कर लिया तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही है। और तुम्हारे क्या थॉट्स हैं चेनसो मैन एनीमे को लेके, एंड तुम्हें कैसा क्या एनीमे लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आगे की बातचीत हम वहां पे करते हैं।